माँ, तूने ऐसा क्यों किया माँ? 3 बच्चे थे तेरे, एक पूरा घर था और तूने सब छोड़ दिया। तेरा बड़ा बेटा राहुल, जिसकी सगाई होने वाली थी, वो आज दीवार से सिर लगाकर रो रहा है। तेरी बेटी नेहा माँ की साड़ी सीने से लगाकर रो रही है। माँ, तू वापस आ जा, प्लीज वापस आ जा। और तू तू कहाँ है माँ? कहते हैं ना, इश्क इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन उज्जैन के उटवासा गांव में एक ऐसा इश्क हुआ जिसने पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। एक ऐसा इश्क जो दिल नहीं, रिश्ते चीरकर निकल गया। सोचो जरा, जिस आदमी की बेटी से तुम्हारे बेटे की सगाई होने वाली थी, उसी आदमी के साथ एक माँ अपने घर से, अपने जिम्मेदारियों से, अपने बच्चों से, सबसे छुपकर रात के अंधेरे में भाग जाए। ये कैसा प्यार था माँ? कैसा इश्क था ये? कौन सा तूफान था जिसने 25 साल की शादी, 3 बच्चों की जिंदगी और एक पूरे घर की खुशियां पल भर में उजाड़ दी। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। आपको गुस्सा भी आएगा, आपकी आंखें भी भरेंगी और आखिर में आप खुद से पूछेंगे, क्या एक औरत को अपने जीने का हक नहीं, या क्या जिम्मेदारी सबसे ऊपर है? जो भी मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब जानते हैं शुरू से लेकर आखिर तक सीता के साथ क्या हुआ। हम बात करते हैं उज्जैन में, महाकाल की नगरी, जहां सुबह शाम मंदिरों की घंटियां बजती हैं और गांव में अब भी रिश्तों की मिठास बाकी है। इसी उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है, उटवासा। ये गांव कोई बड़ा नहीं है, बस 200 से 250 घर हैं। खेतों से घिरा हुआ गांव है। सुबह 5 बजे उठकर लोग खेत जाते हैं, महिलाएं चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में दौड़ते हैं और शाम को चौपाल पर बैठकर गपशप करते हैं। इसी गांव में रहती थी सीता। नाम बदला गया है गोपनीयता के लिए। उम्र 45 साल, 3 बच्चों की माँ। राहुल, नेहा, प्रिया। 24 साल का इंजीनियर राहुल नौकरी की तलाश में घूम रहा था। नेहा 16 साल की लड़की 10वीं क्लास में पढ़ती थी। प्रिया 19 साल की लड़की कॉलेज में जाती थी। सीता के पति का नाम मदन, जो 48 साल का है। वो खेती करता था, सादा जीवन जीता था। सुबह 4 बजे उठता, खेतों में काम करता, शाम को घर पर आता। सीता घर संभालती थी, सुबह चाय बनाती, बच्चों को स्कूल भेजती, दोपहर में खाना बनाती, शाम को पूजा करती। सीता का चेहरा हमेशा मुस्कुराता था। गांव की महिलाएं कहती थी, सीता भाभी तो लक्ष्मी जैसी है। और फिर आई वो खुशी की खबर, सीता के बड़े बेटे राहुल की सगाई तय हो गई। लड़की का नाम प्रियंका था, गांव चिकली की थी। प्रियंका के पिता रामेश्वर, जिसकी उम्र 50 साल, किसानी करते थे। पत्नी की मौत के बाद रामेश्वर अलग रहता था। 5 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो चुकी थी। रामेश्वर के 2 बच्चे थे, प्रियंका 22 साल की लड़की और छोटा बेटा 14 साल का। सगाई की तारीख तय हो गई। 15 दिन बाद शादी होनी थी। घर में रौनक थी। सीता ने नई साड़ी सिलवाई, राहुल की पैंट शर्ट तैयार की गई। गांव वाले बधाई देने आ रहे थे। सीता और रामेश्वर की बातें फोन पर शुरू हो गई। पहले तो सिर्फ सगाई की तैयारियां थी, कितने लोग आएंगे, मेन्यू में क्या रखें, सजावट कैसी होगी। और धीरे धीरे दोनों की बात बढ़ने लगी। एक दूसरे से बात करते, आपकी बेटी बहुत समझदार है, आपका बेटा भी बहुत अच्छा लड़का है। वो बोलता, हाँ, प्रियंका को पढ़ाई में बहुत मन लगता है, राहुल भी बचपन से मेहनती है। दोनों एक दूसरे से ऐसी बातें करते, फोन पर हंसते, फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करते, फिर रात 2 बजे तक बात करते। सीता को लगा कोई है जो मेरी बात सुनता है। रामेश्वर को लगा 5 साल बाद कोई है जो मेरे दर्द को समझता है। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ सगाई की नहीं थी, ये बातें 2 दिलों के बीच की थी। और किसी को पता नहीं चला कि सगाई से पहले ही सास और समधी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सगाई से 8 दिन पहले, तारीख थी 7 नवंबर 2025, रात के 9 बजे थे। सीता ने राहुल से कहा, बेटा, मुझे बड़नगर जाना है, तेरी छोटी बहन नेहा को बुखार है, डॉक्टर के पास ले जाना है। राहुल ने मना किया, माँ, रात हो गई, सुबह चलते हैं, मैं खुद ले चलूंगा।
लेकिन सीता नहीं मानी। उसने अपना पुराना पर्स उठाया, लाल साड़ी पहनी और बोली, नहीं बेटा, मैं चली जाऊंगी, तू आराम कर, तेरी शादी है, तुझे बहुत सारा काम है। राहुल ने फिर कोशिश की, माँ बस नहीं मिलेगी इतनी रात को। सीता बोली, बेटा टेंशन ना ले मेरी, मिल जाएगी, मैं देख लूंगी। और वो चली गई। गांव के बाहर बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी बस। 10:15 पर बस आई। सीता चढ़ गई। राहुल ने आखिरी बार माँ को देखा। वो लाल साड़ी, वो मुस्कान, वो आंखें जिनमें कुछ अजीब सा था। बस चली गई और सीता बड़नगर पहुंची। फिर फोन बंद कर लिया, कोई पता नहीं। राहुल ने 100 बार कॉल किया, लेकिन माँ का फोन बंद था। फिर व्हाट्सअप किया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। माँ पहुंच गई, वो यही जवाब लेना चाहता था। अगला दिन 8 नवंबर सुबह के 6 बजे थे। राहुल उठा, फोन चेक किया, कोई मैसेज नहीं आया उसकी माँ सीता का। माँ का नंबर अभी भी स्विच ऑफ था। राहुल ने पापा मदन से कहा, पापा माँ का फोन बंद है। मदन बोला, शायद बैटरी डाउन हो गई होगी बेटा, डॉक्टर के पास गई थी। राहुल को शक हुआ। उसने नेहा से पूछा, तेरे को बुखार था क्या? नेहा बोली, नहीं भैया, मैं तो ठीक हूँ। राहुल का दिल बैठ गया। फिर भी उसने सोचा, शायद माँ किसी रिश्तेदार के यहाँ रुक गई होगी। 9 नवंबर राहुल बड़नगर बस स्टैंड पहुंचा। कंडक्टर से पूछा, कल रात 10:15 की बस में एक औरत आई थी, लाल साड़ी पहने हुई थी, 45 साल की उम्र थी। कंडक्टर बोला, हाँ भाई आई थी, बड़नगर उतरी थी। राहुल ने पूछा, फिर कहाँ गई वो? कंडक्टर बोला, पता नहीं, बस यहीं छोड़ती है। राहुल ने डॉक्टर के क्लिनिक चेक किए, कोई जानकारी नहीं मिली। रिश्तेदारों को फोन किया, सब बोले हमारे यहाँ नहीं आई। शाम तक राहुल थक गया, वापस घर आया। मदन चुपचाप बैठा था, रो रहा था। नेहा भी रो रही थी। 10 नवंबर राहुल बड़नगर थाने पहुंचा। हाथ में मां की फोटो लिए हुए था और आंखों में आंसू। पुलिस स्टेशन गया। पुलिस वाले को बोला, मेरी मां लापता है, 8 दिन हो गए, कृपया करके उसे ढूंढिए। थाना प्रभारी अशोक पाटीदार ने केस दर्ज किया। गुमशुदगी रिपोर्ट नंबर 145/2025 टीम गठित हुई। इंस्पेक्टर राजेश शर्मा को केस सौंपा गया। पुलिस ने सीता की आखिरी लोकेशन चेक की, बड़नगर बस स्टैंड की थी। फिर सीता का फोन रिकॉर्ड चेक किया, आखिरी कॉल रामेश्वर का था। पुलिस ने बोला, ये रामेश्वर कौन है? राहुल ने बताया, ये मेरे होने वाले ससुर हैं। दोस्तों, अब पुलिस को क्या मिला? एक फोन नंबर जो सीता के फोन में बार बार डायल हो रहा था, और वो नंबर था रामेश्वर का। अब सवाल ये था, समधी से इतनी बात क्यों, वो भी रात के 2 बजे? क्या चल रहा था? जिस भी मेरे दोस्त ने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज वो कर दें। और एक जरूरी अपील, जो भी मेरा दोस्त जहां से भी हमारी वीडियो देख रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। 11 नवंबर पुलिस की जीप चिपली गांव पहुंची। रामेश्वर का घर था, लकड़ी का दरवाजा था, बाहर बकरियां बंधी थी। इंस्पेक्टर ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला। अंदर सीता हंसते हुए बैठी थी, चाय बना रही थी। रामेश्वर उसके बगल में बैठा था, हाथ में चाय का कप था। पुलिस वाले हैरान, बोले, मैडम आप यहाँ कैसे? सीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैं यही हूँ, मैं अपने प्यार के पास हूँ। सीता की आंखों में न कोई झिझक थी, न कोई शर्म। रामेश्वर बोला, जो राहुल का होने वाला ससुर था, वो बोला, हम दोनों ने फैसला कर लिया है, हम साथ रहेंगे। इंस्पेक्टर राजेश बोला, सीता जी आप 8 दिन से लापता हैं, आपका बेटा रो रहा है, आपके पति परेशान हैं। सीता बोली, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन आपकी सगाई आपके बेटे की। सीता बोली, मेरा दिल मेरा था। रामेश्वर बोला गंभीर आवाज में, मैंने भी अपनी जिंदगी जी है, 5 साल अकेला रहा, सीता ने मुझे फिर से जीना सिखाया। इंस्पेक्टर बोला, आपको पता है आपके जाने से 2 परिवार बर्बाद हो गए। सीता की आंखों में हल्के से आंसू आए और वो बोली, मैंने 25 साल दूसरों के लिए जिया है, अब एक बार अपने लिए जी लूं। उटावास गांव में जहां सीता का घर है, राहुल सीता का बेटा रो रो कर रो रहा था। माँ तूने हमें क्यों छोड़ा, वो यही सोच रहा था। नेहा माँ की साड़ी को सूंघ रही थी, माँ तू वापस आ जा।
उसकी आंखें सूजी हुई थी, स्कूल जाना बंद कर दिया था। प्रिया ने कॉलेज छोड़ दिया था। वो चुपचाप कोने में बैठी रहती। उसके फोन में माँ की आखिरी फोटो थी। मदन, जो सीता का पति, 48 साल का। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था। 25 साल का साथ और एक पल में सब खत्म। सीता का पति मदन, बेटा राहुल, बेटी नेहा सीता के पास गए और उसे मनाया। बोले, माँ हमारे साथ चलो, लेकिन सीता नहीं मानी। वो बोली, मैंने 25 साल दूसरों के लिए जिया, अब एक बार अपने लिए जी लूं। दोस्तों, क्या आपको लगता है सीता गलत थी या सही? कमेंट में बताएं, सीता सही या गलत। अब सीता और रामेश्वर एक साथ रह रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी सच्ची है, उज्जैन पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज है। नाम बदले हैं लेकिन दर्द वही है। इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? प्यार अंधा हो सकता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं। सीता को अपना प्यार मिला, लेकिन क्या कीमत थी? तीनों बच्चों का भविष्य, नेहा का स्कूल, राहुल का भरोसा, मदन का साथ। रिश्ते टूटते नहीं, टूटते हैं तो जुड़ते नहीं। आज सीता खुश है, लेकिन उसकी बेटी नेहा, वो माँ को याद करके रोती है। क्या कोई प्यार इस दर्द की भरपाई कर सकता है? अपने लिए जीना ठीक है, लेकिन दूसरों को मारकर नहीं। सीता ने अपने लिए चुना, लेकिन क्या बच्चों को पूछा? क्या मदन को एक मौका दिया? समाज हमें बांधता नहीं, हम खुद को बांधते हैं। सीता ने समाज की परवाह नहीं की, लेकिन क्या बच्चों की परवाह की? क्या प्रियंका की परवाह की? सच्चा प्यार वो है जो घर बनाए, घर तोड़े नहीं। प्यार में अंधापन नहीं, सम्मान होना चाहिए। सम्मान बच्चों का, सम्मान रिश्तों का। दोस्तों, अगर आप माँ बाप हैं तो अपने बच्चों को आज से कहो, तुम्हारा सुख मेरे सुख से ऊपर है। अगर आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप को गले लगाओ और कहो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। प्यार करो, लेकिन वो प्यार जो घर बनाए, घर तोड़े नहीं। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।